नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आपका नागी आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जो कि है रेशो का सब पार्ट, जिसे कहते हैं एज, आयु। मतलब वैसे तो जब ये पढ़ा जाता है टेंथ में, तो ये काफी लेंथी होता है। लेकिन अब आपको पढ़ना है बिल्कुल ट्रिक से, जो कि 10 से 20 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे इसका। क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है भाई? सही चल रही है, बढ़िया, या फिर ऐसी मस्ती चल रही है? क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो, कई लोग तो ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, कई लोग लड़कियों के पीछे पीछे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका कोई मोटिव वगैरह होता नहीं है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो देखो अच्छे से कर लो। घर वालों की ये मत सोचो कि घर वालों बोल रहे तैयारी कर ले तो तैयारी कर लो, ठीक है? अगर आपका मन है ना तैयारी करने का तो तैयारी करो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है ऐसा आप क्लियर कर लोगे तो ही करिए तैयारी, ठीक है? बैक टू द टॉपिक। अगर ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलेगा, वैसे हिंदी का अगर क्वेश्चन लिखा हुआ ना, हिंदी से अगर आप रिलेट करोगे तो काफी जल्दी कर लोगे। जो हिंदी वाले क्वेश्चंस काफी जल्दी कर लेते हैं इसको। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन में पास्ट लिखा हुआ है या अगो लिखा हुआ है तो समझ जाओ वो पहले की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट लिखा है या नाउ लिखा है, इसका मतलब वो अभी की बात कर रहा है। और ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इससे आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा वो किस टेंस में बात कर रहा है और किस सेंस में बात कर रहा है। अगर इज एम आर यूज हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट में बात कर रहा है। वाज वर यूज हुआ है तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। विल बी शैल बी यूज हुआ है, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जिसके जरिए हम लोग समझेंगे। मान लीजिए दो मेल है या फीमेल है जिनकी आयु का अनुपात 5:7। अब आपको क्या समझना है, और यहां पे मैं लिखता हूं 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या हुआ कि जो उनकी आयु का रेशो है वो हो गया, मान लो 10:14, ठीक है? तो आपको पता क्या समझना है, जो यहां पे गैप है, जो यहां पे आपको गैप दिख रहा है, वो उन दोनों की रेशो का गैप है, मतलब दोनों की एज का गैप है। अगर मैं जैसे बात करूं कि मेरे फादर मुझसे 20 साल बड़े हैं, ठीक है? तो अगर वो 10 साल बाद की बात करूं या 10 साल पहले की बात करूं, तो वो हमेशा ही मेरे से 20 साल बड़े रहेंगे। तो आपको ना, जैसे यहां पे गैप दिख रहा है कि गैप कितना है, 2 का है, और यहां पे गैप कितना है, 4 का है, तो डिफरेंस आ रहा है। तो ये गैप हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सेम करना है ताकि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लें, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एज गैप, जो कि हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों की अगर आप बात करें तो ये आपको दिखेगा डिफरेंस, मतलब 10 साल पहले या 10 साल बाद, जो भी वो बताना चाह रहा है, जो कि आप क्वेश्चन को रीड करके समझोगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी जाएगी। मान लीजिए ये अभी की एज है और ये 10 साल बाद की, ठीक है? तो 10 साल बाद की रेशो है, तो गैप कितना आ रहा है, 5, और दिया कितना है असली में, 10, ठीक है? इस तरीके से टैकल करेंगे इन चीजों को, समझ में? इसके बाद मैं क्वेश्चन के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन है, द एज ऑफ 2 persons डिफर बाय 16 ईयर्स, मतलब 2 लोग हैं ए और बी, जिनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 ईयर्स डिफरेंस है। अब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि जो डिफरेंस होता है एज का, अगर ये इससे 16 साल बड़ा है तो ये 10 साल बाद भी 16 साल बड़ा ही रहेगा, 50 साल बाद भी वो 16 साल बड़ा ही रहेगा, ठीक है? और उन्होंने बोला इफ 6 years ago द एल्डर वन इज 3 times एज ओल्डर एज द यंगर वन, मतलब जो बड़ा वाला है वो 3 times बड़ा है किससे, छोटे वाले से। अब यहां रेशो का गैप आपको कितना दिख रहा है, 2। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर, जो रेशो का लेक्चर था, उसमें बताया भी था कि रेशो को किस तरीके से डील करना है, ठीक है? तो आप पिछला लेक्चर देख के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गैप कितना है, 2 का गैप है, लेकिन रियलिटी में गैप कितना है, 16 का। इसका मतलब 1 बराबर 8, और जब 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24, और 1 बराबर तो मैंने बता दिया 8। अब ये बात कब की हुई है, 6 साल पहले की।
तो 6 साल बाद ये कितने साल का होगा? 30 का। और ये 6 साल बाद कितने साल का होगा? 14। तो जिसकी भी एज पूछी गई है, एल्डर की पूछी है तो एल्डर की बता दो, यंगर की पूछी है तो यंगर की बता दो, लेकिन क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10 years ago the ratio of age of A and B was 3:2। अब मैंने आपको बता दिया जहां was और were आ जाएगा तो इसका मतलब पास्ट की बात होगी। तो उन्होंने बोला 10 years ago, 10 साल पहले ए और बी की जो रेशो थी वो थी 3:2। और 10 साल बाद आफ्टर 10 years आफ्टर 10 ईयर उनकी रेशो होगी 4:3। और पूछा क्या उसने? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब उन दोनों की एज का सम कितना है अभी। तो यहां पे अगर हम देखें 10 साल पहले और 10 साल बाद में, पहले सबसे पहले देखेंगे कि गैप कितना है, 1 है, यहां भी गैप 1 है, मतलब रेशो में कोई चेंज नहीं करना। 10 साल पहले और 10 साल बाद की एज में, जैसे मान लीजिए आज मैं 20 साल का हूं तो 10 साल पहले मैं 10 साल का होऊंगा और 10 साल बाद में 30 साल का होऊंगा, तो दोनों में गैप कितना है? 30 और 10 में 20 साल का। खुद सोचो 10 साल पहले और 10 साल बाद में कितने का गैप आ रहा है? 20 साल का। तो इसका मतलब यहां से आपको दिख जाएगा अपने आप कि गैप कितना है? 1 का। तो गैप 1 बराबर कितना है? असली में 20 है, मैंने बता दिया, ध्यान से समझना है इसको। 10 ईयर अगो और 10 ईयर हेंस या आफ्टर 10 ईयर में कितना गैप है? 20 साल का गैप है। और यहां पे कितना गैप है? 1 का। तो 1 बराबर 20। अब 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर 60 होगा और 2 बराबर 40 होगा। अब खुद सोचो ये जो एज निकाली है हमने 3 बराबर 60, ये कब की है? 10 साल पहले की। मतलब 10 साल पहले वो 60 साल का था तो अब कितने का हो जाएगा? 70 साल का। तो ए बराबर 70। बी जो है वो 10 साल पहले कितने साल का था? 40 साल का। तो अब कितने का हो जाएगा? 50 साल। और पूछा क्या इन दोनों का सम? 120 हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं जिसमें रेशो आपकी इक्वल नहीं आएगी, रेशो आपकी डिफरेंट हो। ठीक है, क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन आर इन रेशो 6:10 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है? ए और बी, या हम ले लेते हैं फादर और सन की 6:1। आपको थोड़ी कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि ये बड़ा है, फादर बड़ा ही होगा, तो यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। कहीं आप 6 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। फिर उन्होंने बोला 4 ईयर हैंस, मतलब आफ्टर 4 ईयर द रेशो विल बिकम 4:1। देन व्हाट इज द एज ऑफ सन? अब ध्यान से देखो, यहां पे जो गैप है वो कितना है? 5 का है, और यहां पे जो गैप कितना है? 3। अब आपको यही तो सीखना है। खुद सोचो, अब बाप बेटे की जो एज का डिफरेंस है वो आज भी उतना ही रहेगा और 10 साल बाद 50 साल बाद भी उतना ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे कितना है? 3। अब आपको जल्दी से सेम बनाना है, मतलब 5 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब आप खुद देखो डिफरेंस कितना है? 15 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 15 का। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे गैप कितना है? 2 का, और यहाँ पे गैप कितना है? 2 का। बिल्कुल सिंपल हो गया। लेकिन समझना क्या है, असली में गैप कितना है? 4 साल का। मतलब जो यहाँ का गैप है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 1 बराबर 2, सीधे यहीं से निकाल लो। ठीक है, प्रेजेंटेज पूछिए ना, 1 बराबर 2 तो 3 बराबर 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा समझा रहा हूं कि आपको ये वाली जो रेशो है, रेशो का गैप ऑलवेज बी कांस्टेंट,
सेम रहना चाहिए। यहाँ पे अगर गैप 15 का है तो यहाँ पे भी गैप 15 का होना चाहिए। 10 साल बाद की बात हो या 10 साल पहले की बात हो, गैप मस्ट बी कांस्टेंट। तो हमने कांस्टेंट बनाने के लिए उसे क्या किया, जो इसका गैप है उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका गैप 3 का था तो इन दोनों नंबर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। गैप जब सेम हो गया तो जैसा हमने सीखा कि यहाँ पे गैप कितना है 2 का, लेकिन असली में गैप कितना है 4 साल का। तो 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2, और उसमें पूछा क्या प्रेजेंट एज, तो 3 बराबर 6, क्योंकि पूछी थी उसने सन की। अगर वो पूछता फादर की तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, 36 हो जाती। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी इज 150 ईयर्स। मतलब ए और बी और सी तीनों को अगर जोड़ा जाए तो उनकी आयु का जोड़ है 150। Whereas 10 year ago the ratio of their age is was मतलब पहले की बात हो रही है 5:4:3। The ratio of their age is 10 year hence, मतलब 10 साल बाद उनकी रेशो क्या होगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला A प्लस B प्लस C कितना 150, लेकिन उन्होंने रेशो दी है हमें, जो दी है 10 years ago, मतलब रेशो उन्होंने कब की दी है 10 साल पहले। अब खुद सोचो 10 साल पहले की दी है, इसका मतलब 10 साल ये छोटा हो जाएगा, 10 साल ये छोटा हो जाएगा और 10 साल ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 10 साल पहले की अगर बात करूं तो ये 120 हो जाएगा इनका जोड़, और ये प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, और उन्होंने रेशो हमें दे दी है, रेशो कितनी है 5:4:3, मतलब 12 बराबर 120 तो 1 बराबर 10, और जब 1 बराबर 10 है तो ये हो जाएगा 50, 40 और 30। लेकिन ये कब की बात है 10 साल पहले की, और पूछा क्या उसने 10 साल बाद की। इसका मतलब 10 साल पहले और 10 साल बाद में कितना गैप है 20 साल का, तो यहाँ 20 साल आप बढ़ा दो, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50। Then the ratio will become 7:6:5. 7:6:5 is the correct answer. बात समझ में आ रही है। जो रेशियो उसने पूछी है वो क्या पूछा है 10 year hence, मतलब 10 साल बाद की, और जो रेशियो हमें गिवन था वो 10 साल पहले का, तो गैप कितना है 20 साल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो वैसे एवरेज का है, लेकिन इसमें रेशो का कंसेप्ट जुड़ा हुआ। जब मैं एवरेज के टॉपिक कराऊंगा तब भी मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एज से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एवरेज एज ऑफ बॉयज 12 ईयर्स एंड ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर। मतलब बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनकी जो एज है वो कितनी है 12 है, और इनकी एज जो कितनी है 11 है। और उन्होंने बोला था एवरेज एज ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब जो 600 बच्चों की एवरेज एज है वो कितनी है 11 साल 9 महीने, मतलब 11 years 9 months। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब ध्यान से आपको समझना है, ये क्वेश्चन मैं मिक्सर एंड एलिगेशन के तरीके से करा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। जो रेशियो के बाद हम लोग वैसे वो वाला टॉपिक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना। अगर आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही है तो बस कुछ नहीं है, रेशियो निकालना है किसका बॉयज और गर्ल्स का। तो वो किस तरीके से निकल लेगा, ये 11 है और 11 साल 9 महीने, तो कितने का गैप है 9 महीने का, और ये 12 साल है और ये 11 साल 9 महीने, इसका मतलब कितने का गैप है 3 months का। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3:1, मतलब जो बॉयज और गर्ल्स का डिवीजन है वो कितना है 3:1। इसका मतलब टोटल कितना है 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600, तो 1 बराबर 150। और उसने पूछा क्या है सिंपल, गर्ल्स पूछा है तो 1 बराबर 150 हो गया। 150 इज द करेक्ट आंसर, 150 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा, उससे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि इसको किस तरीके से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से
सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता's प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मतलब क्या है कि सीता की जो अभी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है वो 6/5 है, किससे? एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब ध्यान से आपको क्या समझ रहा है, मतलब सीता की जो प्रेजेंट एज है और सीता की एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब आप खुद सोचो, इस वाली चीज को मैंने यहां लिख दिया और 6/5, समझ में आ रही? सीता की प्रेजेंट एज रेशो में कितनी है? 6 है, और सीता की एट द टाइम ऑफ मैरिज कितनी है? 5 है। अब उसने बोला क्या कि शी गॉट मैरिड 6 ईयर हो, मतलब उसको 6 साल हो गए शादी किए। इसका मतलब यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे कितना गैप है? 1 का, लेकिन असली में गैप कितना है? 6 का, मतलब 1 बराबर 6, तो 6 बराबर 36 और 5 बराबर 30। मतलब जब उसकी शादी हुई वो 30 की थी और 6 साल बाद सिंपल सी बात है वो 36 की हो जाएगी। आगे क्या बोला उन्होंने? द एज ऑफ हर सन इज 1/12 ऑफ हर करंट एज। मतलब जो उसके एज है सन की वो कितनी है? 1/12 ऑफ हर प्रेजेंट एज, कितनी? 36। इसका मतलब उनका जो बेटा है वो कितने साल का हो गया? 3 साल का। यही ऑप्शन है और इट इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द एज ऑफ हर सन, तो कितना हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कई बार क्या होता है, लैंग्वेज इतनी टफ दे रखी होती है तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन को ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, जो जो आपको दे रखा है वो ध्यान से लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और कई बार बच्चे अटक जाते हैं रेशो के क्वेश्चन में, और जो इस टाइप के क्वेश्चन है कई बार रीजनिंग में होते हैं। बहुत ज्यादा देखा जाता है कि रीजनिंग में भी एज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ये टायर 2 का क्वेश्चन है, और मतलब कई बार आता है, कई बार, और ये बैंक पीओ में भी आता है। ठीक है, एक लेवल है क्वेश्चन का, तो आप बेसिक से समझना है इसको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली, 3 जने, मदर प्लस फादर प्लस सन, और इन तीनों का जो एवरेज है, इन तीनों की जो एज का एवरेज है वो दे रखा है 42 एवरेज। इसका मतलब अगर मैं सम निकालूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि हो जाएगा 126। ठीक है, आगे उन्होंने बोला एवरेज एज कितनी हो गई? 42। ठीक है, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल बाद, 6 साल बाद इसकी भी 6 बढ़ा दो, इसकी भी 6 बढ़ा दो, इसकी भी 6 बढ़ा दो, मतलब 126 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 144। After 6 years of the marriage, the average age of the family will be 36. Average age कितनी हो गई? 36 हो गई। लेकिन when a grandson was born after 2 years of the age of marriage, मतलब उन्होंने बोला कि अब उनकी फैमिली में कितने जने होंगे? ध्यान से देखो, मदर थी, फादर था, सन था। अब जब शादी हुई तो उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने लोग फैमिली में ऐड हुए, जो कि एवरेज कितनी हो गई? 36। फैमिली के मेंबर्स नहीं बताए, लेकिन आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये बता दिया उसने कि एक सन हुआ, मतलब पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है, मदर है, फादर है, सन तो ऑलरेडी था, प्लस डॉटर इन लॉ, प्लस जो एक बेबी बॉर्न हुआ है वो बेबी। मतलब कुल मिला के कितने जने हो गए? 5 जने हो गए, और 5 जने हो गए तो एवरेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 5 जनों की एवरेज का सम कितना आ जाएगा? 5 जनों की सम आ जाएगा 180। समझ में आया कि पहले 3 लोग थे जिनका एवरेज था 42, मतलब अगर हम तीनों का सम निकालें तो कितना हो जाएगा? 126। और उन्होंने बोला जो ये है 6 साल बाद क्या हुआ? 6 साल बाद की बात करें तो 6 तीनों में ऐड हो जाएगा, मतलब ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 6 6 6 144 हो गया सब। अब उन्होंने बोला कि शादी के बाद
एक बेबी हुआ और शादी किससे हुई, डॉटर इन लॉ। तो मदर फादर सन प्लस डॉटर इन लॉ एंड बेबी। अब जो एज है फैमिली का कितना है 36, इसका मतलब मेंबर्स कितने हो गए, 5 मेंबर हो गए, इसका मतलब उनका सम कितना हो गया 180। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि यहां तक तो 180 आ गया हमारा। जो बेबी हुआ उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हेन ए ग्रैंडसन वाज बोर्न आफ्टर 2 ईयर ऑफ देयर मैरिज, मतलब शादी के 2 साल बाद। तो आपको यहां पे ये समझना है कि 144 प्लस डॉटर इन लॉ प्लस 4, यहां पे आएगा 180। तो 144 प्लस 4 कितना हो गया 148 प्लस डॉटर 180। तो डॉटर की एज कितनी आ जाएगी आपकी 32, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ मैरिज, यहां पे जो हमने एज निकाली है वो कितनी है 32 है, लेकिन वो कब की है, वो अभी की है। लेकिन उसने पूछा कि जब उसकी शादी हुई तो तब कितने साल की होगी, सिंपल सी बात है, जब शादी को 6 साल हो चुके हैं तो 6 साल हो गए तो 6 साल छोटा कर दो उसको, 6 साल आप छोटा कर दोगे तो डॉटर की एज हो जाएगी आपकी 6 माइनस कर दीजिए 26। डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 26, ठीक है। एक बार और मैं समझा रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को पहले रीड करना है उसके बाद करना है। तीनों का सम कितना है 126। जब वो 6 साल बाद की बात करेंगे तो सब में 6 इंक्रीमेंट हो गया, ये उसकी एज, ठीक है। जब उन्होंने बोला कि अब जब फैमिली में मेंबर्स ऐड हो गए, शादी हुई, शादी के बाद बेबी हुआ, तो उनका जो सम हो गया वो कितना हो गया 180। उसके बाद 144 प्लस डॉटर इन लॉ प्लस 4, 144 तो था ही, और ये 4 जो बेबी है 180, ठीक है। उसके बाद डॉटर की एज आ गई और 6 साल पहले की एज पूछी है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो गया 26 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ विमल एज एंड अरुण एज इज 3:5, सम ऑफ देयर एजेस इज 80, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल ओरली कर सकते हो आप इसे। क्या बोला उसने, विमल और अरुण का रेशियो कितना है 3:5 और इन दोनों का सम कितना है 80। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का वैसे सम कितना है, रेशियो में 8 बराबर 80, इसका मतलब 3 बराबर 30 और 5 बराबर 50। 10 साल बाद की एज का रेशियो पूछा है तो ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा 40 और ये 10 साल बाद 60, और 40 और 60 का रेशियो 2:3, 0 से 0 काट दो, यस समझ में आया क्वेश्चन। मतलब विमल और अरुण की रेशियो का कितना दे रखा है, सम दे रखा है एज का 80, और जो उनकी रेशियो दे रखी है एजेस की 3:5। अब इसका मतलब यहां से पता लग रहा है हमें कि 8 बराबर 80 है तो 1 बराबर 10 हो गया। अब जब 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 हो गया और 5 बराबर 50 हो गया। बिल्कुल अगर आपको रेशियो नहीं आता तो एजेस भी नहीं आएगा। प्लीज रेशियो की वीडियो आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई डाउट वगैरह है तो बता सकता हूं मैं आपको। 3 बराबर 30 एंड 5 बराबर 50, ये 10 साल बाद की रेशियो पूछी है तो 10 आप जोड़ दो इसमें और इसमें भी जोड़ दो, तो कितनी हो गई 10 साल बाद 40 और 60, और अब 10 साल बाद का रेशियो निकालना है तो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब जो श्याम है और सन, तो श्याम बड़ा है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, और उन्होंने बोला कि आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स जो उनका सम है वो कितना हो गया 76 हो गया। अब जो उनका सम है वो 76, अगर मैं बोलूं 10 साल पहले का सम कितना होगा तो इसका मतलब 10 इसमें से भी माइनस होंगे और 10 इसमें से भी माइनस होंगे, भाई दोनों 10 साल छोटे हो जाएंगे, तो 10 साल छोटे हो गए तो इसका मतलब सम में से कितना डिडक्ट करना पड़ेगा मुझे 20 साल, तो 20 साल आप माइनस कर दो, इसका मतलब ये जो है 10 साल पहले का सम है, और वैसे ये कितना सम आ रहा है इसका, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 4 बराबर 56, 1 बराबर
1 बराबर कितना हो जाएगा 14। अब उसने पूछा क्या है, बस ये पूछा है प्रेजेंट एज क्या होगी, तो आंसर क्या है 1 बराबर 14 तो 3 बराबर 42 इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ऑप्शन में है और एक ही ऑप्शन है सर, दैट्स द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझ लो कि ये आपको समझना है, जब भी वो बोलेगा कि 10 साल बाद का सम दे रखा है तो दोनों में से 10-10 ऐड हुए होंगे, 10 साल बाद बोला है तो आपको अगर पहले की चीजें निकालनी है तो इसका मतलब आपको 20 साल कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 साल बाद कितने हो गए, उनका सम हो गया 76, तो 20 साल बाद 20 साल पहले की अगर बात करते हैं तो आप 10 साल इसमें से भी कम करो और 10 साल इसमें से भी कम करो, तो 20 साल अगर वो कम कर दोगे तो 56 आ जाएगा, और 56 इन दोनों का सम कितना है 4, 4 बराबर 56, 1 बराबर 14 तो 3 बराबर 42, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 years ago the average age of family of 5 members was 17 years। मतलब जो 5 मेंबर्स की फैमिली का एवरेज है वो कितना दे रखा है 17। इसका मतलब अगर मैं सम निकालूं तो कितना हो गया 85, लेकिन ये 85 जो सम है वो 3 साल पहले का। आप खुद सोचो 3 साल बाद हर एक मेंबर की एज 3 साल इंक्रीज हुई होगी, इसका मतलब प्लस 3 into 5, 3 क्या है इंक्रीमेंट और 5 क्या है मेंबर्स, तो कितना हो गया 15 हो गया, 85 और 15 100, मतलब अब जो है वो सम कितना है 100 है। क्वेश्चन उसने आगे बोला ए बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बेबी हुआ और अभी भी जो एवरेज है वो कितनी है 17 ही है। सिंपल सी बात है यार, जब एक बेबी बॉर्न हो गया पहले 5 थे तो अब कितने हो गए 6 लोग हो गए, और एवरेज कितनी है अभी भी उतनी है मतलब 70 है। इसका मतलब 6 लोग हो गए और सम कितना हो जाएगा ये 102। इसका मतलब बेबी कितने इयर्स का है 2 साल का, क्योंकि वो पहले कितने का था उनका सम था 100, अब बेबी नया इंट्रोड्यूस हो गया है तो कितना हो गया इसका मतलब बेबी की एज 2 इयर्स। ध्यान से समझो आप इसको, उन्होंने बोला 17 है, 17 क्या है एवरेज एज है कितने मेंबर्स की 5 मेंबर्स की, ठीक है, जो कि 3 साल पहले। तो यहां आपको ध्यान से समझना है कि इन दोनों का जो एवरेज है वो ये दे रखी है आपको 17 को, अगर आपको सम निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हो गया 85। अब यहाँ पे आपको 3 साल बाद की बोला उसने, मतलब प्रेजेंट बोला है, तो अगर आप हर किसी की एज में 3-3 इंक्रीमेंट करोगे तो इसका मतलब 15 इंक्रीमेंट हो जाएगा टोटल, तो इसका मतलब जो वैल्यू है प्रेजेंट वो कितनी है 100 है। और उसने बोला कि एट प्रेजेंट कितना हो गया, एक बेबी बॉर्न हुआ और उसकी एज क्या होगी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो एवरेज है वो अभी भी सेम ही है, तो एवरेज सेम है इसका मतलब 17 है, लेकिन टोटल मेंबर्स कितने हो गए 6 हो गए मेंबर्स, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 102। तो बेबी का एज कितना हो गया 2 इज द एज ऑफ बेबी। इन क्वेश्चंस को करना है कम से कम एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे एज के, ताकि फ्लो बन जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो कुछ भी नहीं ऐसा समझ में आने वाला। मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब जो जो आपको समझ में आ गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे जो कि आपके कलीग्स हैं वो पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। और प्रेस द बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।